श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 मई को वैशाख शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वीडियो होगी अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, भारी से भारी रोग होगा तो इस उपाय को करिएगा। बस कुछ भी नहीं करना है, सरसों के तेल को अपनी नाभि में लगाना। जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी वो सारी बीमारी इस शनिवार को दूर ज़रूर होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। ठीक है ना, बड़े ही तरीके के साथ, बड़े ही प्यार के साथ उपाय को समझेंगे ताकि ईजी वे में आप उपाय अपने घर पर कर पाओ। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोग को सरसों का तेल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आपको? तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से सरसों का तेल लेना है। थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेंगे, ज्यादा मतलब कम से कम 250 ml तो लेंगे, एक पाव के आसपास सरसों का तेल तो लेना ही लेना है। ठीक है ना, लेने के बाद में आपको अब क्यों इतना ज्यादा लेना है अभी आपको बताऊंगा, पहले वीडियो पूरा देख लो। अब आपको क्या करना है, लेने होंगे 5 काली मिर्च। इसको पीसना नहीं है, ऐसे खड़ी काली मिर्च लोगे 5, है ना। 5 काली मिर्च के बाद में आपको लेना होगा 5 काला तिल। 5 ले लो या फिर 1 चुटकी काला तिल भी ले सकते हो। ठीक है ना, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से 5 कमल गट्टे। ठीक है ना, कमल गट्टे किसी भी पूजा पाठ की स्टोर पे बहुत ही ईजी और आसानी से आपको मिल जाएंगे। अब समझो एक चीज़ और, अब आपको यहाँ पे जो मैंने सरसों का तेल दिखाया था कि मैंने कहा था ज़्यादा मात्रा में लेना, उसको आप क्या करेंगे, किसी छोटी सी कटोरी में रख लेंगे। ठीक है ना, रखने के बाद में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, 5 काले मिर्च, 5 काले तिल और 5 कमल गट्टे को इसी सरसों के तेल में डाल देना है ना। और उसके बाद में इन सभी चीज़ों को लेकर के एक तांबे के लोटे में जल भर करके और पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पर करो, मन है मंदिर में करो, लेकिन इस उपाय को अकेले नहीं करना है। आप अपने घर से किसी भी एक सदस्य को, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी को भी अपने साथ लेकर के जाना। क्यों लेकर के जाना है आप समझो। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अपने हाथों से अच्छे तरीके से शिवलिंग को पोंछ देंगे और ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे जहां पे भक्तों का आना जाना बहुत रेयर हो, बहुत कम हो। ठीक है ना, जल समर्पित कर दिया। अब जल समर्पित करने के बाद में जो मैंने आपको सरसों के तेल में सारी चीजें डाल करके बताई थी, उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर तुम रुका जी, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा सरसों का तेल समर्पित करेंगे। सरसों का तेल जब समर्पित करोगे, ये सरसों का तेल इसी जलाधारी से नीचे गिरेगा। इसीलिए मैंने कहा था अपने घर से किसी एक सदस्य को लेकर के जाना। जब लेकर के जाओगे ना तो वो सदस्य यहाँ पे एक छोटी सी कोई भी कटोरी लेकर के खड़ा रहेगा और इस पूरे सरसों के तेल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शिवलिंग से रोक लेगा। अरे रोकेगा कि नहीं रोकेगा, रोक लेगा। अब फिर आप इसको उठाना और इसे लेके अपने घर चले जाएंगे। अब घर जाने के बाद में आपके घर का जो भी इंसान बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था ज्यादा मात्रा में सरसों का तेल लेंगे, क्योंकि इस उपाय को कम से कम 15 दिनों तक करना है। उपाय एक ही बार शनिवार के दिन आपने कर लिया तुम रुका जी के नाम से। अब उसी सरसों के तेल को जो इंसान बीमार है, सबसे पहले रात में सोते टाइम 2 बूंद नाभि में उसके सरसों का तेल लगाएंगे और जिस भी पार्ट में उसके प्रॉब्लम हो, पैर में दिक्कत है तो पैर में मालिश करो, सर में दिक्कत है सर में मालिश करो, सीने में दिक्कत है सीने में, पीठ में दिक्कत है पीठ में, कमर में दिक्कत है कमर में, जहां पे भी प्रॉब्लम है उस इंसान को मालिश कर देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब मालिश करोगे तो तुम रुका जी का ध्यान जरूर करेंगे, है ना। इससे इजी उपाय, इससे आसान उपाय आप सभी लोगों के लिए, बीमारी के लिए नहीं हो सकता, तो करना सभी को है। ठीक है ना, तो भाई पहले उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी बीमारी के लिए ही है ना। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा लेना है, इस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। ठीक है ना, अब नियम समझे कि हमें और कौन कौन सी चीजों को लेना है। इस कलश के अंदर जल भरने के बाद में आप अपने घर से कोई भी इत्र ले लेना। ठीक है ना, जो परफ्यूम आता है, परफ्यूम नहीं, इत्र दूसरा होता है पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाला। 2 से 4 बूंद इत्र डाल देंगे। इत्र को डालने के बाद में आप उसके लेकर के चले जाएंगे पीपल पेड़ के नीचे। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी जाओ, है ना। पहुंचने के बाद में आपको वह जल पूरा का पूरा पिपलेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा इत्र वाला जल पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करना। जब समर्पित करोगे तो ये पीपल के पेड़ से नीचे गिरने लगेगा। थोड़ा सा अगर रोक पाओ इस जल को तो वहीं पे रोक लेना। ठीक है ना, रोकने के बाद में फिर आपको वही काम करना है। इसको लेकर के आपको
आपको फिर उस बीमार इंसान के पास जाना है जिसकी बॉडी में पेन रहता है, दर्द रहता है। रात में सोते टाइम फिर आपको उसी पानी को, इत्र और जल के पानी को अपनी बॉडी में जहां पे पेन हो रहा है, अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप लगा देते हैं तो उसके दर्द की समस्याएं खत्म होगी। बड़े नियम के साथ उपाय करना है। जब आप पीपल पेड़ के नीचे इस उपाय को कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करना है। और जब इसको लेकर के आप अपने घर पे लाएंगे, उस बीमार इंसान को लगाएंगे, तो वहां पे आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना होगा। ठीक है ना। देखो वीडियो मेरी भले ही थोड़ी बड़ी हो जाती है, मैं एक ही बार को बार बार रिपीट करता हूं, बट कम से कम आपको समझ में आ जाए, इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है ना। तो 2 उपाय की बात हो गई भाई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि करना है शादी के लिए। अब शादी मतलब क्या कि भैया अपने मर्जी की शादी, कैसी भी शादी हो, किसी भी प्रकार की शादी हो, अपने मर्जी से शादी करनी है उसके लिए भी है। मतलब अपने मर्जी से मतलब कि अपने पसंद की, पसंद अपनी, अपने घर वालों को ज़रूर बताना तभी शादी करना, वरना फिर सक्सेस होने की जो रेट होती है 0% होती है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इतना कर लिया। उसके बाद अगर मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं तो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके यहाँ बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ में, और डाइवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा हल्दी। ठीक है ना, पीसी वाली हल्दी लेना, और इसको छोटी सी कोई भी कटोरी लेना, उसमें अच्छे तरीके से हल्दी को डाल देंगे। ठीक है ना। डालने के बाद में आप इसको उठाएंगे और आप अपने हाथों में, ठीक है ना, दोनों हाथों में, जिस इंसान को प्रॉब्लम है, जिसको शादी करनी है, जिसकी शादी खराब हो गई है, उसके हाथों में अच्छे तरीके से हल्दी की वो जो लेपन होगा उसको लगा देंगे। और ऐसे दोनों हाथों में, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी लगाने के बाद में इसको लेके जाएंगे पीपल पेड़ के नीचे, यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे, और 5 छाप लगवाओगे। ठीक है ना, 5। अब छाप पीपल के पेड़ पे लग रही हो या ना लग रही हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 बार हाथों को अलग अलग जगहों पे पीपल के पेड़ पे अगर आप डाल देते हैं, अगर आप लगा देते हैं, तो आपकी शादी बहुत जल्दी होगी, आपके मन की शादी होगी। आपसे जो भी शादियां खराब हो गई हैं वो शादियां धीरे धीरे करके अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे किया जाता है। 3 शनिवार करके देख लेना, असर आपके सामने जरूर होगा। ठीक है ना। 3 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय के लिए। उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बार बार मैं आपको इस चीज को बता रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है ना। देखो भाई, समझते हैं चौथे उपाय को। देखो अब बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में हर छोटी बातों को लेके बहुत क्लेश हो रहा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब वो लड़ाई आप खत्म नहीं कर पा रहे हो, है ना। बैठे हो आराम से, शांति से सब लोग बातें करो, और लड़ाई स्टार्ट हो गई, पता नहीं किस बात को लेके, समझ में नहीं आता। तो आपको क्या करना है, एक समी का पत्ता लेना। ठीक है ना। समी का पत्ता लेंगे। समी के पत्ते को एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, और इसी जल के अंदर जो समी का पत्ता आपने लिया है उसको डाल देंगे। ठीक है ना। समी के पत्र को डालने के बाद में अगर आपके पास में लौंग हो तो 2 लौंग को पहले समी पेड़ की ही जड़ में आपको लौंग को डालना है, और लौंग का भोग लगाने के बाद में उसी तांबे के लोटे से जल अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना। जो इंसान आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करता है, बहुत क्रोध करता है, बहुत क्रोधी हो गया है, उसके क्रोध से कोई मतलब ठीक उसको कर ही नहीं पा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। ध्यान ये रखना है कि पहले लौंग का भोग लगाना होगा, और उसी लौंग के भोग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करना है। ठीक है ना। जितने भी उपाय मैं आपको बताता हूं, जहां जहां करने के लिए, अगर मैं बोलूं दीपक जलाना है तब तो जलाना ही है, अगर मैं नहीं भी बोल रहा हूं कि दीपक जलाना है, तब भी आप उपाय करने से पहले दीपक जरूर जलाया करिए। मैं किसी उपाय में बताऊं या ना बताऊं, तो इस चीज को एक कॉमन सेंस मान करके चला करो कि हमें तो दीपक जरूर से जरूर जलाना है ना। कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की, प्यार से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, अगर कुछ यहां पे पूछना है तो आप चाहें तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।